भाई उन्हीं के पिताजी का दल है, वो पार्टी में आए हैं, राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको हमारी ओर से शुभकामना। इन नेताओं ने अपने बच्चों के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था की है और आपने अपने बच्चों के लिए शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन की व्यवस्था की है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री हो गई है। उन्होंने जदयू की सदस्यता ले ली है और इसके बाद अब आपको बता दें कि बिहार के राजनीतिक गलियारों से निशांत कुमार को लेकर के तरह तरह की टिप्पणी आ रही है और उनके राजनीतिक पॉलिटिकल एंट्री को लेकर के भी टिप्पणी आ रही है। और ऐसे में जन सुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर वे जदयू जो है उनके पिता की पार्टी है, अपने पिता की पार्टी में पुत्र आ रहे हैं तो उनको राजनीति में आने के लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन यहीं पर सोचने वाली बात है कि नेता अपने पुत्र के लिए सिंहासन पहले से तैयार करके रखते हैं, लेकिन आम जनता को क्या मिलता है। देखिए प्रशांत किशोर कैमूर में क्या कुछ कह रहे हैं लोगों से। जदयू ज्वाइन किए हैं, क्या कैसे लग रहा है कि उनके पिता भाई उन्हीं के पिताजी का दल है, वो पार्टी में आए हैं, राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको हमारी ओर से शुभकामना। लेकिन साथ ही ये एक और ऐसा अवसर है जब बिहार के लोगों को ये देखना है कि नेताओं ने अपने बच्चों के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था की है और आपने अपने बच्चों के लिए शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन की व्यवस्था की है। तो भाई आपको अपने बच्चे की कितनी चिंता है, आप बता दो। जन सुराज यही बात कह रहा है कि जब वोट देते हो तो अपने बच्चों की चिंता करो। नेता अपने बच्चों की चिंता किसी भी हालत में कर लेगा, जीते तो भी, हारे तो भी। तो नीतीश कुमार जो पूरे जीवन भर वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि उनका लड़का भी दल में आ रहा है, राजनीति में आ रहा है। लड़का राजनीति में आए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको खूब शुभकामना है, तरक्की करे, अच्छा करे। लेकिन ये आपके, हमारे और बिहार के हर परिवार के लिए ये सोचने का समय है कि देखिए कोई भी नेता, वो सफल हो असफल हो, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, युवा हो बुजुर्ग हो, अपने बेटा के लिए उसने राज सिंहासन की चिंता जरूर की है। बिहार की जनता ने अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं की। बिहार के बच्चे आज भी फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। चुनाव के बाद से, पिछले चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से कम 50 से ज्यादा नवयुवक बिहार के अलग अलग देश के हिस्सों में फैक्ट्रियों में काम करते हुए उनकी कहीं ना कहीं दुर्घटना में मौत हुई है। ये खबर नहीं है, ये चर्चा नहीं है। किसी परिवार का बच्चा मर गया, पूर्वी चंपारण के 8 से ज्यादा बच्चे पटाखा फैक्ट्री में जल के मर गए, वो खबर नहीं है। आपकी, हमारी सबकी चिंता ये है कि किसी मुख्यमंत्री का लड़का पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। तो यही दुर्दशा का कारण है। और मेरे भाई, जब तक समाज नहीं जगेगा, आप और यहाँ का समाज अपने बच्चों की चिंता नहीं करेगा, ये दुर्दशा बनी रहेगी। नेता का लड़का नेता बनेगा, नेता का लड़का राज करेगा और आपके लड़के जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो कि जन सुराज के संस्थापक हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इसी बात की, इसी राजनीति को बदलने की तो हम बात कर रहे हैं। आम लोग जब वोट देते हैं तो उस समय लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए, रखना चाहिए कि जो राजनेता है वो तो अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए सिंहासन तैयार करके रखते हैं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार करके रखते हैं। लेकिन जो आम जो वोटर हैं उनके बच्चों को क्या मिलता है बदले में? अशिक्षा, पलायन, बेरोजगारी, यही तमाम चीज मिलती है। और इसी राजनीति को तो बदलने की बात जन सुराज कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर के इस हालिया बयान के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन आप जुड़े लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।